परमरध्य पावनतम गुरुदेव गुरनी श्री जी के पावन चरणों में वंदन नमन करने के बाद जो कुछ भी सीख पा रही हूँ वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। श्री उत्तराधर सूत्र के 29वें अध्ययन में से एक छोटा सा सूत्र उठाएंगे। थव थुई मंगले न भंती जीवे किंग जनई। आगम उत्तराधर सूत्र के अंदर प्रभु भगवान महावीर ने गुरुओं की स्तुति के लिए, अरिहंत भगवंतों की स्तुति के लिए कहते हैं गौतम ने प्रभु भगवान महावीर से ये सवाल किया कि प्रभु अगर हम गुरुओं की स्तुति करते हैं और अरिहंत भगवंतों की स्तुति करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों का गुणगान करते हैं तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है जब तक वो इस शरीर में रहता है। कहाँ रहता है जी? बोलो जी बोलो। हाँ जी, हरिदमन जी, कहाँ रहता है? हमारी ये जो आत्मा है, हमारा ये जो जीव है, जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसे इस संसार के अंदर रहने के लिए किसी ना किसी शरीर की क्या है? आवश्यकता है, जिसे महावीर ने 4 गति का नाम दिया। क्या दिया जी? 4 गति का नाम दिया। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं जीव जब तक इस शरीर के साथ जुड़ा रहेगा, जब तक वो इस शरीर को धारण करता रहेगा, तब तक वो क्रिया करता रहेगा। तब तक वो क्या करता रहेगा जी? क्यों नीना जी? तब तक वो क्या करता रहेगा? क्रिया करता रहेगा। चाहे वो क्रिया शुभ की है और चाहे वो क्रिया अशुभ की है। अगर शुभ क्रिया करेगा तो पुण्य का बंध होगा, और अगर अशुभ क्रिया करेगा तो किसका बंध होगा जी? पाप का बंध होगा। अगर आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर सुख है, ऐश्वर्य है, तो पुण्य का उदय है। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर अगर आज पाप का उदय है, कहीं ना कहीं कोई दुख है, कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है, तो उसके पीछे कारण क्या है जी? पाप के उदय का कारण है। तो भगवान महावीर ने ये फरमाया कि जब हम गुरुओं की स्तुति करते हैं, अरिहंत भगवंतों का नाम लेते हैं, उनका गुण कीर्तन करते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की शरण को ग्रहण करते हैं, तो पाप घटते चले जाते हैं और पुण्य क्या होता चला जाता है जी? बढ़ता चला जाता है। और सबसे ज़्यादा पुण्य कौन कमाते हैं जी? अगर हम पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर चले जाएं तो सबसे ज़्यादा पुण्य हमारा जैन समाज कमाता है। कैसे कमाता है जी? आप गुरुओं के पास आए, आपने गुरुओं के दर्शन किए, आप सुबह सवेरे उठे, आपने महामंत्र नवकार का ध्यान किया, आप जैसे ही सुबह सवेरे उठे आपने आपस में जय जिनेंद्र करी, तो क्या हो गया जी? पुण्य का बंध हो गया। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं गुरु, अच्छा गुरु मिलना, रूहानी गुरु मिलना, ये भी पुण्य का उदय है। किसका उदय है जी? क्यों मंत्री जी? प्रमोद जी, किसका उदय है? पुण्य का उदय है। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं सबसे पहले हम अपने सौभाग्य को क्या देंगे जी? क्या करेंगे? हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें अच्छे माता पिता मिले, और अच्छे माता पिता मिलने के बाद हमें क्या, कौन मिले जी? हमें अच्छे और रूहानी गुरु मिले। कौन मिले जी? रूहानी गुरु मिले। और आज मैं अपने गुरु की क्या करूंगी जी? चर्चा करूंगी। क्या करूंगी जी? गुरु की चर्चा करूंगी। जहां पर गुरु की चर्चा हो जाती है, उस चर्चा के साथ जब श्रद्धा जुड़ जाती है, क्या जुड़ जाती है जी? श्रद्धा जुड़ जाती है, तो वो गुण कीर्तन बन जाता है। क्या बन जाता है जी? गुण कीर्तन बन जाता है। तो लीजिए चलते हैं, आज हमारे गुरनी श्री जी का 71वां, कितना जी? बोलो जी बोलो। कितने साल बीत गए? 70 साल बीत गए। अब हम 70 साल पीछे चलेंगे। कहाँ चलेंगे जी? पीछे चलेंगे। क्योंकि भगवान महावीर का ये संदेश है, जब भी भगवान महावीर के चरणों के अंदर जब भी कोई भव्य प्राणी आता था, चाहे वो चंड कौशिक के रूप में था, चाहे वो अर्जुन के रूप में था, चाहे वो अरिष्नेमी के चरणों में गस्सुकमाल के रूप में था, चाहे वो किसी भी रूप में था, तो हर तीर्थंकर का ये उद्बोधन है कि अगर वर्तमान को सुधारना चाहते हो तो भूत को देखो। किसको देखो जी? भूत को देखो। भूतकाल में की हुई गलतियों को साफ कर कर वर्तमान को क्या कर लो जी? सुधार लो। तो अब हम चलेंगे
आज से 70 साल पीछे चलेंगे। इसी लुधियाना शहर के अंदर कहते हैं साथ में लगते हुए रूपा मिस्त्री गली, ये जो आत्म गद्दी है, इस शहर, ये शहर आज से 70 साल पुराना। अगर आप पीछे जाओगे, मैंने तो देखा नहीं क्योंकि मेरा तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज से 70 साल पुराना, क्यों जितेंद्र जी, क्या देखा जी? इस शहर को देखा। जब इस शहर के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज, उससे पुराना चले जाएं, हम 70 से पहले चले जाएं, और उस जमाने के अंदर पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय शमन श्री फूलचंद जी महाराज, और अगर हम साध्वियों की दुनिया के अंदर चले जाएं तो 70 साल से पहले के जमाने के अंदर, चाहे वो 40 का जमाना था, चाहे वो 30 का जमाना था, चाहे वो 50 का जमाना था, चाहे वो 55 का जमाना था। किसका जमाना था जी? बोलो जी बोलो, किसका जमाना था? 55 का जमाना। हमारे श्रद्धेय गुरनी श्री जी का जन्म 14 मई सन 1955 में हुआ। कब हुआ जी? 1955 के अंदर। कहाँ हुआ जी? किनके घर आंगन के अंदर? किनके घर आंगन के अंदर? कहते हैं पिता तरसेम और माता पद्मावती। क्या नाम है जी? उनके माता पिता का नाम क्या है? पिता तरसेम और माता पद्मावती। कहते हैं उनके घर आंगन के अंदर बच्चे तो और भी आए, लेकिन जगत में जिन शासन की प्रभावना करने वाले कौन सा सितारा चमका? कौन चमके जी? हमारे श्रद्धेय गुरनी श्री जी। अगर हम इनके परिवार को देखें तो 3 भाई और कितनी बहनें? 3 भाई और 2 बहनें। और 3 भाई और 2 बहनों के अंदर हमारे गुरनी श्री जी कौन से नंबर पे? लो जी हरिदमन जी, आप बताओगे। हाँ जी, कौन से नंबर पे? पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे जी? तीसरे नंबर पे। मतलब 2 बड़े और नहीं जी नहीं, 2 छोटे। कितने? 3 और 2 5। 5 का अंक आपको मालूम नहीं है? अगर आप अंक गणित विद्या के अंदर चले जाओगे, अगर आप न्यूमरोलॉजी के अंदर चले जाओगे, जो व्यक्ति जिसका जन्मांक 5 बनता है, जिसका जन्मांक क्या बनता है जी? 5 बनता है, वो राजा होता है। वो कौन होता है जी? राजा होता है। हमारे गुरनी श्री जी का जन्म कब हुआ जी? 14 मई। तो 4 और 1 क्या हो गया जी? 5 हो गया। 5 भाई बहनों के बीच में वो बीच में आ गए। बड़े भी लाड करते थे तो छोटे भी क्या करते थे जी? लाड करते थे। कहते हैं बड़ा छोटा सा परिवार है, और तरसेम लाल जी के छोटे भाई जिन्हें कहते हैं तेजपाल, उनके आगे लगता था डॉक्टर तेजपाल। अगर हम इनके परिवार को देखें कि ये परिवार कहाँ से आया, लुधियाना में कब आया, अगर मैं इस हिस्ट्री में जाने लगी, ये मुझे मालूम है पूरी हिस्ट्री, मुझे क्योंकि मुझे शौक है हिस्ट्री का, तो भाई रुपए से चले और चलकर कहाँ आ गए जी? लुधियाना के अंदर आए, और कहते हैं यहाँ आकर क्या करने लगे जी? व्यापार करने लगे। और हमारे गुरनी श्री जी का जब जन्म हुआ तो उन्हें नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया जी? बोलो जी बोलो, मालूम है किसी को? यही नाम, जो नाम क्या है? प्रसिद्ध नाम है। कौन सा नाम है जी? क्यों संतोष मामी जी, क्या नाम है? मीना। क्या नाम है जी? मीना। कहते हैं उन्हें नाम दे दिया गया। बड़ी बहन कमलेश है, सबसे बड़ा भाई भूपेंद्र है, और उससे बड़ा भाई राजेश है, फिर गुरनी श्री जी है, फिर छोटा भाई कौन आ गया जी? भोले आ गए। मतलब 5 भाई बहनों के अंदर अब गुरनी श्री जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। और अक्सर गुरनी श्री जी ये फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर धर्म के संस्कार कैसे मजबूत हुए। जब मैं माता की कुक्षी में थी तो मेरी माँ ने पर्युषणों के अंदर 8 व्रत किए। कितने किए जी? 8 व्रत किए। उसी की ये
महिमा है कि मेरे धर्म के प्रति क्या हो गए जी, संस्कार पक्के हो गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। लगभग लगभग उनकी उम्र 8 और 9 साल की हो गई। कितनी उम्र हो गई जी? 8 और 9 साल की जब उनकी उम्र हुई तो गुरुओं के पास आने जाने लगे। महासाध्वी श्री अभय कुमारी जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री लज्जावती जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सावित्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री शिमला जी महाराज साहब। कौन जी? शिमला जी महाराज साहब। वहाँ यहाँ पर आत्म भवन के अंदर अक्सर उनका आना और जाना। और यहाँ पर कौन थे जी? आत्म गद्दी पे कौन थे जी? पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय समय श्री फूलचंद जी महाराज। देखो मैंने गुरुदेव के क्या नहीं किए, दर्शन नहीं किए, लेकिन हमारे दिन की शुरुआत उनके नाम से होती है। और रात्रि का अंतिम जब सोने के लिए जाते हैं तो उनका नाम लेकर हम क्या करते हैं जी? सोते हैं। इस तरीके से कहते हैं कि गुरनी श्री जी के अंदर धर्म के संस्कार धीरे 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 जो अंकुर पैदा हुआ था, जो पूर्व भवों से साधना को लेकर आए थे, उन साधना के अंकुर को महासाध्वियों जी के संयोग से, गुरुदेवों के संयोग से वो अंकुर धीरे धीरे क्या होने लगा जी? पौधे के रूप में बढ़ने लगा और मन बना लिया। अक्सर ये कहते रहते, मैं तो क्या बनूंगी? मैं तो क्या बनूंगी? साध्वी बनूंगी। मैं तो क्या लूंगी जी? क्यों फूलचंद जी, क्या बनूंगी? मैं दीक्षा लूंगी। इस तरीके से ज्ञानी जन ये कहते हैं। परिवार वालों ने देखा बड़े भोले थे, तब भी भोले थे और आज भी भोले हैं। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन हमारी गुरनी श्री जी के स्वभाव में, उनकी नेचर के अंदर, उनकी प्रकृति के अंदर, उनकी प्रवृत्ति के अंदर कोई भी क्या नहीं आया? बदलाव नहीं आया। आपने किशमिश देखी? किशमिश खाते हो ना? किशमिश, किशमिश कैसी होती है जी? किशमिश बड़ी नरम, बड़ी सॉफ्ट और बड़ी खाने में बड़ी क्या होती है जी? मीठी होती है। चाहे गर्मी में खाओ और चाहे, बोलो जी बोलो, चाहे किसमें खाओ जी? सर्दी में खाओ। वो किशमिश हमेशा आपको दुख में, सुख में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में कभी भी आपको क्या नहीं करेगी जी? तंग नहीं करेगी। इसी तरीके से हमारी गुरनी जी की जिंदगी भी जैसे बचपन के अंदर थे, फिर जवानी आ गई, जवानी के बाद प्रौढ़ अवस्था आ गई। अब प्रौढ़ अवस्था के बाद अब वो किस तरफ बढ़ रहे हैं जी? वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके जिंदगी की सरलता, उनकी जिंदगी की नम्रता, उनकी जिंदगी का संयम के प्रति दृढ़ता, वो उसके अंदर क्या नहीं आया जी? बदलाव नहीं आया। इस तरीके से कहते हैं कि उनकी दीक्षाओं के दिनों के अंदर जब उन्होंने मन बना लिया, क्या मन बना लिया? कि मैं तो क्या बनूंगी? साध्वी बनूंगी। धीरे 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 उनकी उम्र 15 साल की आ गई। कितनी उम्र आ गई जी? 15 साल की आ गई। कहते हैं सफेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, सफेद कपड़ों में रहने लग गए। पिता से कहते मुझे आज्ञा दे दो, नाना जी से कहते मुझे आज्ञा दे दो, मैंने क्या लेनी है जी? दीक्षा लेनी है। लेकिन उनके नाना जी ने क्या कहते? क्या कहते? पहले पढ़ो लिखो, पढ़ाई करो, उसके बाद क्या लेना? बोले जी बोलो, क्या लेना? दीक्षा लेना। लेकिन कहते हैं स्वयं गुरनी श्री जी ने ये बताया हमें, कृपा करी कि मुझे सन याद नहीं है, महासाध्वी श्री सावित्री जी महाराज साहब, शायद आदर्श जी को या बड़े लोगों को क्या होगा? याद होगा। उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका क्या हो गया जी? एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उस घटना को देखकर गुरनी श्री जी के मन में आया कि दीक्षा तो तूने लेनी ही है, दीक्षा तो तूने क्या करनी है? लेनी ही है, चाहे आज ली और चाहे कल ली। लेकिन अब मेरी गुरनियों को, अब मेरी गुरानियों को मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। उस घटना ने उनके वैराग्य को क्या कर दिया जी?
उग्र कर दिया। क्या कर दिया? उग्र कर दिया। और कहते हैं शमन जी महाराज के पास आकर ये कहते, गुरुदेव कृपा करो, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, आप परिवार को मनाओ, आप बरादरी को मतलब समाज को क्या करो, मनाओ। उस जमाने के अंदर हमारे बड़े बड़े क्या थे जी, श्रावक थे, और उनकी उम्र को देखकर, उनके भोलेपन को देखकर उन्हें छोटी उम्र में दीक्षा देने के लिए कोई भी क्या नहीं था जी, तैयार नहीं था। और कहते हैं उनकी तीव्र इच्छा को देखते हुए एक दिन वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, रात्रि विहार शुरू कर दिया, नियम वगैरह धारण कर लिए और अपने पिताजी को कहने लगे, चलो शमन जी महाराज के पास चलो और मेरी दीक्षा का क्या निकलवाओ, मुहूर्त निकलवाओ। तो शमन जी महाराज ने ये कहा, कृपा करी कि पहले क्या लो, पहले क्या लो, परिवार से क्या लो, आज्ञा लो, फिर समाज क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। कहते हैं गुरु श्री जी ने ये कृपा करी बताया कि मुझे बीच में बिठाया गया और मेरे चारों तरफ बड़े बड़े श्रावक क्या हो गए जी, उस जमाने के जो बड़े बड़े श्रावक थे वो बैठ गए और मेरे से सवाल जवाब करने लगे और मुझे समझाने लगे, अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, अभी तुम्हें हम क्या नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे। कहते हैं गुरु श्री जी कृपा करते कि मैं ध्यान लगाकर बैठ गई और भगवान महावीर ने मेरे ऊपर कृपा करी कि तेरी दीक्षा, मुहूर्त निकलवाया था। कौन सा मुहूर्त निकलवाया था जी? 3 मार्च सन 1971। 3 मार्च सन 1971 उन्होंने अपने गुरुजी से क्या निकलवा लिया जी? मुहूर्त निकलवा लिया। तो बरादरी वालों ने ये कहा कि कोर्ट तुम्हें क्या नहीं देगा, आज्ञा नहीं देगा, दीक्षा की क्या नहीं देगा, आज्ञा नहीं देगा। तो वो बताते हैं कि मैंने अपने पिताजी को लिया और मैं कहाँ चली गई जी? कोर्ट में चली गई और जाकर जज के सामने अपनी ही कार्रवाई अपने लिए खुद करी। उनको बोला कि आपका कौन सा ये कानून है कि दीक्षा लेने के लिए कोई उम्र का क्या होता है, प्रावधान होता है। तो कहते हैं जज ने भी उनकी तीव्र इच्छा देखकर ये कहा कि बच्ची तुम्हें दीक्षा लेने से कोई भी रोक नहीं सकता। और कहते हैं गुरुओं की कृपा बरसी, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी। 3 मार्च सन 1971 के अंदर लगभग उनकी उम्र 15.5 साल की थी। कितनी उम्र थी जी? बोला जी, बोलो। हाँ जी, कितनी उम्र थी जी? 15.5 साल की। और उनकी क्या हो गई जी? देखते ही देखते, बातों ही बातों में, भाई आप लोगों ने तो आनंद लिया होगा, बहुत सारी ऐसी बहनें बैठी हैं जिन्होंने उनकी दीक्षा का आनंद लिया होगा। और कहते हैं उस जमाने के अंदर वो दीक्षा उच्च कोटि की दीक्षा थी। कैसी थी जी? उच्च कोटि की दीक्षा थी। और उनके गुरनी श्री जी कौन, उन्हें गुरनी कौन मिले जी? सरल आत्मा महासाध्वी श्री अभय कुमारी जी महाराज। और उनको उनके गुरुदेव कौन जी? पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय शमन श्री फूलचंद जी महाराज। उनके हाथों से हमारे गुरनी श्री जी को ये सफेद वाना, साधु का वाना और ये सामायिक, ये मुपट्टी और उन्हें दीक्षा का क्या पढ़ाया गया जी? कहाँ जी? इसी शहर के अंदर। कहाँ? इसी शहर के अंदर। कहते हैं उनकी दीक्षा हो गई और दीक्षा के बाद साधु जीवन चल पड़ा। चलो जी चलते हैं। और धीरे धीरे गुरुओं की सेवा में रहते हुए, गुरनी श्री जी के सानिध्य में रहते हुए समय बीतते बीतते बहुत समय बीत गया और उन्हें पहली शिष्या के रूप में कौन मिले जी? बोला जी, बोलो। कौन मिले? कर्मठ श्रमणी सेवा भावी महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज। उनकी पहली शिष्य के रूप में उन्हें कौन मिले जी? वो मिले। और दूसरे शिष्य के रूप में उन्हें मिले सरल मना सेवा भावी महासाध्वी श्री मंजूषा जी महाराज। क्या नाम है जी? मंजूषा जी महाराज। और तीसरी शिष्य के रूप में किनका भाग्य खुला? बोला जी, बोलो। किनका भाग्य खुला? हम तो कहीं पढ़े थे किसी ऐसी जगह पर
जहां पर जैन धर्म का नामो निशान भी नहीं था, ऐसी जगह पर थे। और इस तरीके से थे, राजपूत खानदान के अंदर पैदा हुए। और कहते हैं ऐसी कोई शरारत नहीं थी और ऐसी कोई हरारत नहीं थी, क्योंकि राजपूत खानदान है, गर्म जोशी थी। लेकिन भाई भाग्य ने सौभाग्य में बदला और हमें शरणा किनका मिला जी? बोला जी बोलो। अगर आपको मैं कहूं कि मुझे कोई वैराग्य हुआ था, नहीं, कोई वैराग्य नहीं हुआ। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे कोई राग हुआ था, कोई राग नहीं हुआ। हम तो दर्शन करने आए थे और पुण्य जागा और दोबारा घर गए नहीं। और आपने जिंदगी में कितनी बार दर्शन कर लिए? बोला जी बोला, कितनी बार दर्शन कर लिए? हजारों बार, लाखों बार आपने जिंदगी के अंदर दर्शन कर लिए। जन्म से जैन हो, माँ की कुक्षी के अंदर महामंत्र नवकार को पढ़ते पढ़ते कहते हैं बचपन बीत गया, जवानी खत्म हो गई, अब तो बुढ़ापा भी जाने वाला है। अब तो क्या जाने वाला है? बुढ़ापा भी जाने वाला है। लेकिन मन के अंदर दीक्षा लेने का भाव क्यों प्रधान जी? अब तो फ्री हो गए, बेटों की शादी हो गई, पोते की शादी हो गई, घर में पोत बहू आ गई, अब तो मौका देख लो। लेकिन भाई नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहूंगी जहां हो, जिस अवस्था में हो, हमारे पंजाब के अंदर बड़ी उम्र में दीक्षा लेने की क्या नहीं है जी? परंपरा नहीं है। ये परंपराएं कहाँ चलती है जी? राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। अपनी अपनी धरती का भाग्य और अपनी अपनी धरती का क्या है? सौभाग्य है। तो कहते हैं हमें भाग्य, हमारा भाग्य खिला सन 1992 के अंदर, लगभग मार्च के महीने में। और हमें शरण मिली, किनकी शरण मिली जी? बोला जी बोला, एक बार मिलकर जयकारा बोलेंगे। जैन भारतीय संयम साधिका गुरनी श्री मीना जी महाराज की। और बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके अधूरे कार्यों को उन्होंने उनकी कृपा से उनके कार्य क्या हुए होंगे जी? पूरे होंगे। बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जिनके घरों के अंदर संतान नहीं थी और गुरनी श्री जी ने कृपा करी, उनके घरों के अंदर क्या हो गई जी? संतान हो गई। लेकिन हमारी गुरनी श्री जी की एक खूबी है, उनके अंदर अभिमान नाम की क्या नहीं है जी? एक बूंद भी नहीं है। वो हमेशा ये कहते हैं मेरे गुरु की कृपा है। किसकी कृपा है जी? बोला जी बोलो। और हम भी क्या कहते हैं? हमारी गुरनी की कृपा है। किसकी कृपा है जी? हमारी गुरनी की कृपा है। लगभग 3 वर्षों के बाद हम इस साल कहाँ आए जी? लुधियाना आए। हम तो लुधियाना से थोड़ा दूर रहते हैं। थोड़ा कहाँ रहते हैं? दूर रहते हैं। लेकिन भाई अगर नगर के समाज की भाव भीनी विनती, पुरजोर विनती और गुरुओं की कृपा और गुरनी श्री जी की कृपा, उनकी आज्ञा। और इस साल का चतुर्मास कहाँ है जी? अग्रनगर के अंदर है। तो इस तरीके से कहते हैं गुरनी श्री जी का सानिध्य मिला। अगर आज मैं फट्टे पर बैठकर बोल रही हूँ तो ये किनकी कृपा? बोला जी बोलो, किनकी कृपा जी? कहते हैं ना मिट्टी, कच्ची मिट्टी, पत्थर। हम तो अनगढ़ पत्थर थे, लेकिन उनकी कृपा ने, उनकी उंगलियों ने, उनके ज्ञान ने हमें क्या कर दिया है? खाने और कमाने के लायक कर दिया है। अगर आज हाथ में पट्टी लेकर कुछ बोल रहे हैं तो ये सब, जब मैं आई थी, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नालायक बच्ची थी। मेरा नंबर कहाँ रहता था जी? पीछे रहता था। लेकिन भाई मैं कई बार कई समाज में कहती हूँ, आप लोगों की भावड़ों की, थोड़ी कर लूँ बात, भावड़ों की रोटी खाकर ये मोटी बुद्धि भी क्या हो गई जी? बोलो जी बोलो, क्या हो गई? तेज हो गई। तो कहते हैं जिसके सिर के ऊपर गुरु का हाथ हो और जिसकी पीठ के पीछे गुरु का साया हो, वो बड़े से बड़े कार्य को भी, असंभव कार्य को भी क्या कर देता है जी?
संभव कर देता है। और हम कहीं पर जब रुक जाते हैं, कहीं घुटनों में थकान हो जाती है, तो अपने गुरुओं को याद कर कर दोबारा उठकर चलने की क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है। लीजिए, सुनाने को तो मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने को, इतना विषय है कि अगर मैं 5 घंटे, मेरे गले ने इजाजत दे दी, अगर मैं 5 घंटे बोलूं तो मेरे पास मेरी गुरनी के इतने चमत्कार हैं। हाँ जी, आदर्श जी, क्या बोलो जी, बोलो क्या, इतने चमत्कार है कि आप सुनते सुनते क्या हो जाओगे। क्योंकि आज हमारा जैन समाज, जरा मेरी बात पर गौर करना, आज हमारा जैन समाज, हमारे जैन समाज का बच्चा, हमारे जैन समाज का युवा वर्ग और हमारे जैन समाज के बहुत बड़े बड़े लोग किस तरफ जा रहे हैं जी, चमत्कार को नमस्कार है। कहीं पर छोटा सा चमत्कार देख लिया और देखने के बाद अपने महामंत्र नवकार को, अपने गुरुओं को, अपने गुरुओं के संस्कारों को, अपने माता पिता के संस्कारों को भूलकर उस तरफ क्या हो गए जी, बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि भाई, आज आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। आज पीछे अगर आप चले जाओगे, 100 साल पीछे चले जाओगे, 50 साल पीछे चले जाओगे, जो ऐश्वर्य आपके पास है वो आपके बुजुर्गों के पास नहीं था। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। धर्म ने हमें क्या दिया, धर्म ने हमें सम्मान दिया, धर्म ने हमें धन वृद्धि दी, धर्म ने हमें वंश वृद्धि दी। क्या दी जी, मानव को कितनी चीजें चाहिए। हाँ जी धर्मवीर जी, बहुत सोलिए, जाग जाओ, जागने का समय है। क्या है, जागने का समय है। तो कहते हैं धर्म ने हमें सम्मान दिया, धर्म ने हमें धर्म वृद्धि दी, धन वृद्धि दी और वंश वृद्धि दी। यही तो चाहिए ना आपको, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, मान सम्मान चाहिए और साथ में क्या चाहिए जी, परिवार चाहिए। तो ज्ञानी जन ये कहते हैं, लो जी चलते चलते एक छोटी सी घटना सुनाऊंगी। कहते हैं गुरवी श्री जी का विचरण, हम गुरवी श्री जी के साथ कितने साल रहे जी, मालूम है आपको, 2.25 साल वैराग्य काल और कितने चौमास से, 25 चौमास से कितने हो गए जी, 2 साल लगा लीजिए, 27 साल हम अपनी गुरनी श्री जी के साथ क्या रहे जी, उनकी छतर छाया में 24 घंटे उनके साथ रहे। कोई शिष्या तन की सेवा करती है और कोई शिष्या मन की सेवा करती है। लो जी उनकी शिष्या मंडली की बात करूंगी। तीसरा नंबर मेरा और चौथा नंबर था हमारे टोले की तपस्विनी महासाध्वी श्री मनीषा जी महाराज, शायद आपने नाम सुना होगा। श्री उषा जी महाराज साहब की छोटी बहन, वो मेरे से बाद में, मतलब उनकी 95 में क्या हुई जी, दीक्षा हुई। और उसके बाद उनकी 5वें नंबर की चेली है महासाध्वी श्री सुमन जी महाराज, जो मंजूषा जी के साथ क्या करते हैं जी, विचरते हैं। और उसके बाद हमारा एक टोला विचरता है गुरवी श्री जी की 15 साध्वियाँ। कितनी साध्वियाँ जी, 15 साध्वियाँ। और छोटे टोले के अंदर जो प्रमुख है क्या है, महासाध्वी श्री समर्थ जी महाराज। और उनके बाद किनका नंबर जी, बोला जी बोलो, महासाध्वी श्री समन्वय जी महाराज। और उसके बाद महासाध्वी श्री संबुद्ध जी महाराज और महासाध्वी श्री साधिका जी, ये 9वें नंबर की चेली हो गई। और उसके बाद सबसे छोटी शिष्या, हाँ जी सिद्धार्थी जी, क्या नाम है इनका, सबसे छोटी चेली 10वें नंबर की महासाध्वी श्री सिद्धार्थी जी महाराज। और चलते चलते एक बात और कहूंगी, हमारे बीच में आज उनकी तरफ से लक्की कूपन भी है हमारे गुरनी श्री जी की। उनकी भी कभी भावना थी कि मैं भी दीक्षा लूं, लेकिन भोगावली कर्म का उदय था। बहन सुमन, ये हमारे गुरनी श्री जी की हमारे से भी और महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज साहब से भी पहले की क्या है जी,
शिष्य है। और अगर हम उन्हें कहें उनको माताओं की तरह, गुरु बहनों की तरह, बहुत सी ऐसी बहनें हैं जैसे हमारे सुदेश बहन जी हो गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन्हें माँ बन के, बहन बन के, पिता बनकर, भाई बनकर, कोई छोटा भाई और कोई बड़ा भाई, उनकी जिंदगी के अंदर उन्हें उस समय, कब तक जी, जब वो छोटे थे तो उस समय उन्हें बहुत क्या दिया, और आज भी वो लोग उन्हें क्या दे रहे हैं जी, सहयोग, सम्मान और आशीर्वाद दे रहे हैं। अब भाई श्रावक जी बैठे हैं, अब हम इनसे क्या मांगेंगे जी, आप जितने आगे बड़े बैठे हैं, जिनके सामने हम छोटे हैं, तो हम भी उनसे क्या मांगते हैं जी, कि हमारे संयम के लिए, हमारे ज्ञान के लिए क्या देना, हमें आशीर्वाद देना, शुभ भावना बहाना। तो लीजिए, चलते चलते टोहाना के अंदर विचरण हो रहा था गुरनी श्री जी का, और उनका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। एक भाई छबील दास, क्या नाम है जी, छबील दास, वो अक्सर प्रवचन में आया करता था और गुरनी श्री जी के सानिध्य में बैठकर जाया करता था। एक दिन रोते रोते आया और रोते रोते क्या कहने लगा, गुरनी श्री जी, मेरा बेटा घर से क्या हो गया है, चला गया है। तो गुरनी श्री जी ने कहा, ऑपरेशन हुआ था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन गुरनी श्री जी ने कहा, घबराओ मत, मैं ध्यान रखूंगी, आप भी जाप करो और मैं भी अपने गुरु से क्या करूंगी, अरदास करूंगी। कहते हैं समय सरकते सरकते सरकता चला गया, लेकिन महीना बीत गया, 35 दिन बीत गए, 40वां दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया जी, 40वां दिन आ गया, और वो बेटा शाम को घर लौट आया। और वो छबील दास इतने प्रसन्न हुए कि महाराज साहब आपकी बड़ी कृपा हुई। और वो जैन नहीं थे, वो क्या नहीं थे जी, जैन नहीं थे। इसी तरीके से गुरनी श्री जी की जिंदगी के अंदर ऐसी और भी बहुत सी घटना है। एक घटना मैं सुनाती हूँ, उनकी गुरनी का नाम अभय, और उनकी जिंदगी के अंदर भी अभय ही अभय है। वो जीवों को अभय बहुत देते हैं। एक जोड़ा आ गया, उस जोड़े के पास पहले से ही एक बेटी थी जिसकी उम्र थी 1 वर्ष की, और साथ में सास ससुर है। और कहते हैं कुदरत की कृपा हो गई, और वो क्या कहने लगे, हम क्या नहीं करेंगे, आने वाले जीव को नहीं रखेंगे। लेकिन गुरनी श्री जी ने कहा, रहने दो, अगर लड़की हुई तो मेरी, और अगर लड़का हुआ तो तुम्हारा। इस जीव का क्या ना करो, इस जीव का क्या ना करो, घात ना करो। कहते हैं जो बहू थी वो नॉन जैन परिवार से थी, सनातन परिवार से थी, जैन धर्म को इतना अडॉप्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन गुरनी श्री जी के शब्दों के ऊपर उसे विश्वास हुआ। और आने वाले समय में कहते हैं ठीक 9 महीने के बाद उनके घर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। क्या हो गया जी, बेटा हो गया, और घर का क्या आ गया जी, वंश आ गया। तो ऐसी बहुत सी कथा कहानियाँ, ऐसे बहुत से चमत्कार, और उनकी जिंदगी के अंदर सरलता, और कहते हैं शासन की प्रभावना के लिए वो हर समय क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो लीजिए, समय हो गया है, और आज गुरनी श्री जी का कौन सा जन्मदिन जी, 71वां जन्मदिन। कितना जी, 71वां जन्मदिन। क्या है जी, 14 मई, महीना कौन सा, 5वां, और 2025। क्या हो गया जी, 2025, 14 मई। तो लीजिए, अगर हम देखें तो 7 और 1 8 हो गया है। क्या हो गया है, 71 में के हिसाब से 7 और 1 8 हो गया है। और जहाँ तक हमें लगता है हमारे गुरनी श्री जी ने बड़ी करड़ी साधना शुरू की हुई है 8 कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। 7 और 1 8 हो गए। इस 71वें वर्ष के अंदर वो अपने 8 कर्मों को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, खपाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ लीजिए, समय हो गया है। बाकी और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं तो मैं महामंत्री जी को बोलूंगी। जेठ का महीना शुरू हुआ है। जेठ का महीना क्या हो गया है जी, शुरू हो गया है। और मिथुन की संक्रांति है। किसकी संक्रांति है जी, मिथुन की संक्रांति है।
दिन बुधवार है। दिन क्या है जी? बुधवार है। और माला रहेगी नमो उवझायानंग। क्या माला रहेगी जी? ओम ह्रीं श्रीं नमो उवझायानंग। इसकी क्या रहेगी जी? 3 माला रहेगी। और भाई बुद्ध जो है वो व्यापार के लिए, जो बुद्ध है वो स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए हमें बुद्ध को क्या करना होता है जी? मजबूत करना होता है। तो आप इस महीने के अंदर बुधवार को गऊओं की सेवा विशेष तौर पर क्या करोगे? ध्यान दोगे उनकी तरफ। बाकी कहीं भी आपको कुछ ऐसा लगे तो वहां दान दक्षिणा में आप अपना ये लगाओगे। तो लीजिए गुरु की आज्ञा से हमारा कल यहाँ से शिवपुरी की ओर क्या होगा जी? विहार होगा, शिवपुरी का समाज। बाकी जितने भी समाज आए हैं सभी हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे नानके और हमारे दादके कहाँ है जी? लुधियाना में है। तो लीजिए आपके सभी के, और अगर नगर का हमारा समाज आया हुआ है, मेरी इच्छा थी वो 2 मिनट कुछ बोल दे, चलो कोई बात नहीं। मैं अपने अगर नगर के समाज की तरफ से आप सभी को, हमारा वहां पर चतुर्मास है और लुधियाना में बड़े बड़े चतुर्मास है। लुधियाना में क्या है जी? बड़े बड़े चतुर्मास है। और हम छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों का थोड़ा क्या रखोगे जी? ध्यान रखोगे। स्टार्टिंग में है, हम कहाँ है जी? स्टार्टिंग में है। तो मैं अगर नगर समाज की तरफ से आप सभी को क्या करूंगी जी? प्रवेश पे भी अभी गुरमीत श्री जी ने मुहूर्त निकाला नहीं, वो निकालेंगे तब आपको सूचना आ जाएगी। और समय समय पर आप लाभ लेने का क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। तो लीजिए गुरु की आज्ञा से। हाँ जी, हम आत्म गद्दी में आए, किस दिन आए थे जी? बुधवार को ही आए थे। हाँ जी, बुधवार को ही आए थे। विहार का टाइम देख लो, बुधवार को ही आए थे। और आज क्या है जी? बुधवार ही है। बुध काम शुद्ध, ठीक है। तो कल वीरवार है और यहाँ से हम शिवपुरी की ओर जाएंगे। लगभग यहाँ से हम 6:15 बजे, नहीं 6:15 ठीक है, 6:15 ठीक है। हाँ जी 6:15। मैंने उनको रानिया वालों को पूछा नहीं। हमने एक अभियान चलाया है नूरोवाल रोड से कि 2025 सन बहुत भयंकर है और आपको सूचनाएं सब पता ही है। तो श्री शांतिनाथ भगवान का पाठ हम घरों में जाकर, मैं खुद जाती हूँ, जाकर करवाते हैं और वो लड़ी आज तक हमारी चल रही है। और कल का जो पाठ होगा हमारे श्री नाम, हाँ जी, श्री शीला जी, श्री सूरज कुमार जी, इनके निवास स्थान के ऊपर यहाँ से चलकर वहाँ जाएंगे और कल का पाठ इनके घर में कर सिर्फ 15 मिनट का पाठ होता है। 15 मिनट का पाठ करने के बाद फिर हम शिवपुरी की ओर क्या करेंगे जी? प्रस्थान करेंगे और आगे शिवपुरी में भी इस लड़ी को क्या करेंगे जी? चलाएंगे। तो ये लड़ी हम अगर नगर तक ऐसे ही चला कर रखेंगे। तो इसलिए सिविल लाइन वाले भी जहाँ जहाँ जाएंगे वो तैयारी कर लेंगे। तो लीजिए सुंदर नगर से भी हमारे बीच में शायद निशा जी आ गए हैं, पीछे बैठे हैं वो, मुझे निशा जी लग रहे हैं क्योंकि मेरे को काफ़ी देर होगी उनसे मिले हुए, वो भी आए हुए हैं। तो लीजिए पुनः दोबारा सभी को गुरनी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इतने दिनों में आहार में, विहार में, बोलने में, चालने में कुछ कहा गया हो हमारे साध्वी मंडल की तरफ से, मेरे से, तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। लीजिए समय हो गया है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हाँ जी, देरी के लिए माफी, देरी के लिए। समय 10 बजे का था, 11:15 हो गए हैं। तो गुरु की आज्ञा से नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सभ्य सिंह पड़मम हवई मंगलम चैता भारंग वासंग चकबट्टी महिडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरंग नमो जिनानंग जिये भयानंग, नमो जिनानंग जिये भयानंग, नमो जिनानंग जिये भयानंग। ओम गुरुवरे शमी श्री फूल चंद्राय नमो नमे, ओम गुरुवरे शमी श्री फूल चंद्राय नमो नमे, ओम गुरुवरे शमी श्री फूल चंद्राय नमो नमे, श्री रूप गुरुवे नमे, श्री रूप गुरुवे नमे, श्री सेठ भगवान गुरुवे नमे, श्री सेठ भगवान गुरुवे नमे।
श्री जिनेश गुरुवे नमः, श्री जिनेश गुरुवे नमः, श्री मीना गुरुवे नमः, श्री मीना गुरुवे नमः। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केविली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुप्तमा अरिहंता लुप्तमा सिद्धा लुप्तमा साहू लुप्तमा केविली पणत्तो धम्मो लुप्तमा। चत्तारी सणम पवजामि अरिहंते सणम पवजामि सिद्धे सणम पवजामि साहू सणम पवजामि केविली पणत्तो धम्मो सणम पवजामि। चार शरणे सुख करने दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका असर अमर पद। हाँ जी आज